बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर लेकर के। बेटा जो सीरीज चल रही थी हमारी वह वैसी कंटिन्यू है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा वह है क्या, प्रोनाउन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी हिंदी क्या होती है। तो पहले यह जानते हैं बेटा प्रोनाउन की हिंदी जो होती है वह बेटा सर्वनाम, यानी प्रोनाउन को हिंदी में आप क्या कह सकते हो बेटा, सर्वनाम कह सकते हो। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है बेटा ए प्रोनाउन, ए देखो प्रोनाउन की डिफिनेशन बहुत ही इजी। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट, a pronoun is a word that is used pronoun, a pronoun is a word that is used in the place of noun, in the place of noun। ठीक है, a pronoun is a word that is used in the प्लेस ऑफ नाउन। बेटा अब आपको हम एक लिस्ट बना के दिखा दे रहे हैं, उसी लिस्ट को आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि पता था आपको, मैंने प्रोनाउन के भी डिफिनेशन से बताई दी थी और हमने आपको एक चार्ट बना रखा है आपके लिए। देखो ये बेटा पर्सन है, पर्सन में हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमने पर्सन बना रखा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का जो जेंडर है बेटा, हमने जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल न्यूटर मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल एंड न्यूटर। ठीक है, अब पर्सनल जो ऑब्जेक्ट होता है आई यू ही सी इट वी यू एंड दे। ठीक, पर्सनल ऑब्जेक्ट आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, वी का अस, यू का यू एंड दे का देम हो गया। अब पॉजेसिव में चलते हैं, इसी आई का माइन, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का इट्स, वी का आवर्स, यू का योर्स, दे का देयर्स। इसी तरह बेटा रिफ्लेक्सिव पर किसका, आई का रिफ्लेक्सिव बेटा क्या हो गया, माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का बेटा योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ये बेटा इसके रिफ्लेक्सिव हो गए। यही में बेटा आपके आता है क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव, आई का बेटा माई, यू का योर, ही का हिज, सी का बेटा हर, इट का इट्स, वी का आवर, यू का योर एंड दे का देयर। ये बेटा जो हमने एम एफ एंड एम एफ एन आपने देख रहे होगे इस चीज को, यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने लिख के बता दिया बेटा, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल एंड एन फॉर न्यूटर। चार्ट काफी लंबा था, बनाने में ज्यादा वक्त लगता, इसीलिए मैंने चार्ट को आपको सामने यहाँ मैंने बना करके अच्छे तरीके से रख दिया बेटा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपके सामने है बेटा। इसके मीनिंग्स क्या क्या होती हैं यह भी आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए अब हम चलते शुरू करते हैं बेटा। अपना जो नाउन है हमारा, एक मिनट हो जाइए, अब एक और आपको बता देते हैं इसी में हम, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा वैसे, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं बेटा, जैसे पहला वर्ड बेटा WHO, इसे कहते हैं हु, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बेटा, हु, WHO। फिर बेटा WHOM, whom, WHOME आता है होम। फिर क्या बेटा WHICH, विच, WHICH विच। यहीं पे आता हुज, WHOSE, सो मेनी ऑन। आई बात समझ में। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो एग्जाम्पल, सी इज गुड गर्ल, सी इज गुड गर्ल। बेटा सी आया, सी आपका कहां पे है, ये पर्सनल सब्जेक्ट, पर्सनल सब्जेक्ट कहां है, यहां पे एग्जाम्पल पे आप क्या क्या, सी इज गुड गर्ल। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, माई ब्रदर
माई ब्रदर गेव, माई ब्रदर गेव मी सम जूस, मेरे भाई ने मुझे कुछ जूस दिया। माई आया नहीं, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव यहां पे आ गया और बेटा पर्सनल ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, यानी माई ब्रदर गेव मी सम जूस। यह चीज आपने यहां पे समझ लिया, ये चीजें बेटा आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम चलते हैं बेटा पे प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उस पर। ये चार्ट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और चार्ट को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसी चार्ट की सहायता से बेटा पूरी प्रोनाउन आपकी इसी चार्ट पर चलने वाली है। चलो अब बेटा हमारा जो पहला प्रोनाउन है, पहला प्रोनाउन क्या है बेटा? पर्सनल प्रोनाउन। पहला जो हमारा प्रोनाउन है बेटा वह क्या है? आपका पर्सनल प्रोनाउन है बेटा। पहला प्रोनाउन हमारा क्या है? पहला प्रोनाउन बेटा पर्सनल प्रोनाउन। ये आपका क्या बेटा? पहला प्रोनाउन है। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस होता क्या है, इस चीज के बारे में बेटा हम आपको इसकी डिफिनेशन बता रहे हैं। प्रोनाउन का बेटा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके हम क्या बता रहे हैं बेटा? आपको डिफिनेशन बता। तो बेटा पर्सनल प्रोनाउन यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं। तो पर्सनल प्रोनाउन are those that personal pronoun are those that are used in place of persons, animals or thing. Place of persons, animals are things। इसका बेटा पर्सनल प्रोनाउन। बेटा फर्स्ट पर्सन एक ऐसे बॉक्स टाइप का बना लेना, ऐसे ऊपर ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में क्या यूज होता है बेटा? हु स्पीक्स, कौन कहा या कौन बोला। हु स्पीक्स, ये बेटा आपका क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ये आपके क्या हो गए बेटा? फर्स्ट पर्सन। अब यही तो बेटा सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या होने वाला है बेटा? टू whom he speak, टू whom he speaks। ये बेटा आपके हो गए क्या? सेकंड पर्सन। अब चलते बेटा बात करते हैं किसकी? थर्ड पर्सन की। ये आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया हु स्पीक, एंड सेकेंड ये होगा अबाउट द या अबाउट टू whom he speak, अबाउट टू whom he speaks। ये बेटा आपका क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक, ये पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गई आपकी। अब चलते हैं बेटा दूसरी प्रोनाउन हमारी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, हम चलते हैं बेटा किस पर? पजेसिव प्रोनाउन पर। होता क्या पजेसिव प्रोनाउन? ए प्रोनाउन which shows ownership is called possessive pronoun। A
प्रोनाउन हु शोज, जो दिखाता है या दर्शाता है ओनरशिप, ओनरशिप। ए प्रोनाउन हु शोज ओनरशिप, ए प्रोनाउन हु या विच, हु के स्थान पे आप विच भी लगा सकते हो, ऐसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ए प्रोनाउन विच और हु शोज ओनरशिप इज कॉल्ड possessive pronoun, is called possessive pronoun। यहाँ पे इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको हम possessive pronoun का एग्जांपल, जैसे दिस हाउस इज देयर्स, दिस हाउस इज देयर्स, इसमें जो देयर्स है यही इसका बेटा क्या है, possessive pronoun है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं, जैसे इट इज हिज कैप। अब इसमें जो हिज है ना, यही आपका क्या है बेटा, आपका possessive pronoun है। एक एग्जांपल और को बताते हैं आपको हम, दैट कंप्यूटर इज माइन, दैट कंप्यूटर इज माइन। इसमें जो बेटा माइन है आपका, वह क्या हो गया बेटा, आपका possessive pronoun हो गया। यानी दैट कंप्यूटर इज माइन क्या हो गया आपका बेटा, possessive pronoun। ठीक है, जैसे पहला इसका क्या था possessive pronoun का एग्जांपल बेटा, कि दिस हाउस इज देयर्स। ठीक, दूसरा हमारा क्या था बेटा, इट इज हिज कैप। क्या था बेटा दूसरा हमारा, इट इज हिज। और जो तीसरा था बेटा, दैट कंप्यूटर्स इज माइन। अब बेटा चलते हैं बेटा, जो हमारा अगला प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के पार्ट में बेटा जो बचा हुआ था हमारा, वह है रिफ्लेक्सिव। हेडिंग डालते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। होता क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका एग्जांपल कैसे आप समझोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक, इसी चीज को हम बेटा यहां पे बताने वाले हैं। आई बात समझ में आपको। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज वेयर द एक्शन डन बाय देयर सब्जेक्ट्स। आपको हम बताने वाले हैं बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिफिनेशन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज, ये डिफिनेशन चल रही बेटा, दोज वेयर द एक्शन, वेयर द एक्शन डन बाई, वेयर द एक्शन डन बाई देयर सब्जेक्ट्स, डन बाई देयर सब्जेक्ट्स। Reflexive pronoun are those where the action done by their subjects reflects upon themselves, reflects upon themselves, reflects upon themselves। अब इसको बेटा सिंगल इन्वर्टेड कामा में हम लिखते हैं बेटा क्या, सेल्फ। आर फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्या लिखे बेटा, सेल्व्स, आर सेल्व्स। यानी रिफ्लेक्ट्स अपॉन देमसेल्फ, सेल्फ आर selves are used as suffix to them,
देखो सेल्फ आर सेल्व्स आर यूज्ड एज सफिक्स टू देम, सफिक्स टू देम। एक बार फिर से बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज वेयर द एक्शन डन बाय देयर सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स अपॉन देमसेल्व्स, सेल्फ आर यूज्ड एज सफिक्स टू देम। अब इसी बेटा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ, आई कैन solve the problem, I can solve the problem myself। यही जो माई सेल्फ है बेटा, यह क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आपका। अब हेडिंग डालते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हम समझेंगे अब क्या बेटा रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। अब द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। देखो द प्रोनाउन which are used to join two sentences, are known as relative pronoun। ठीक, आई बात समझ बेटा आपको? यह हो गया बेटा क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन, यानी द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या बेटा? कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? ऐसे लिखेंगे बेटा हम, क्या रिलेटिव प्रोनाउन, डैश लगा देंगे, मान लिख देंगे क्या बेटा who, whom and whose, whom and whose आपके क्या है बेटा? ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे हम, फॉर एग्जांपल, जिससे बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, सी इज द गर्ल, सी इज द गर्ल, यही लड़की या वही लड़की है who topped in our class, सी इज द गर्ल हु, यही हु लगा दिया ना, इसने दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। जैसे मान लो किसी का नाम वही लड़की जिसने हमारे पूरे क्लास को टॉप किया था, अब इसने क्या कर दिया, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया कि सी इज द गर्ल हु टॉप इन आवर क्लास। आई बात समझ में? ये हो गए बेटा आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। चलिए अब आपके लास्ट में जो बचने वाले हैं तीन, वह है बेटा कौन कौन से? डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंडेफिनाइट प्रोनाउन। इन तीनों की हेडिंग एक साथ डाल दे रहा हूं और मैं डेफिनेशन भी अलग अलग बता दूंगा और उसके एग्जाम्पल भी आपको अलग अलग ही बता दूंगा। कौन कौन से बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन।
and indefinite pronoun. Demonstrative, interrogative and indefinite pronoun. ठीक है, अब चलते हैं बेटा द प्रोनाउन दैट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. देखो फिर से लिख लेते हैं, यहां पे ऐसे एरो बना के लिखो. द प्रोनाउन that are used the pronoun that are used to point out ये किसकी तरह जानते हो? डिमॉन्स्ट्रेटिव, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट. देखो ये जो बेटा आपकी प्रोनाउन चल रही है, which they refer are which they refer are known as KNOWN, known as demonstrative pronoun. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. ठीक है, किसका बेटा? जैसे दिस इज माई डॉल, दिस इज माई डॉल. अब ये देखो दिस का यूज आया ना, दैट इज ए बॉल. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि दैट इज ए बॉल. बात समझे बेटा? डॉल एंड बॉल, दिस दैट दीज दोज, इनका जहां बेटा पॉइंट आउट द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट which they are refer are known as demonstrative pronoun. ये बेटा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया. अब चलते हैं बेटा एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ. किसकी तरफ बेटा? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ. An interrogative pronoun is used to begin यानी शुरू करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं. ओके, जैसे बेटा What do you want? तुम क्या चाहते हो? What do you want? या क्या हो गया बेटा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इसने क्या किया? क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ना, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर दिया ना. Whom did you tell? अगला एग्जांपल क्या बेटा? Whom did you tell? ये बेटा क्या आपके, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे हो गए बेटा? इसने क्या कर दिया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से शुरुआत कर दिया ना. आई बात समझ बेटा? देखो अब चलते बेटा लास्ट वाले पे, यानी एन इंडेफिनिट प्रोनाउन. एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड. And indefinite pronoun is used to replace nouns. replace यानी बदलना. Replace noun without specifying. Specifying. Sorry. If an indefinite pronoun is
an indefinite pronoun is used to replace noun without specifying. क्या बेटा, फिर से देख लो. An indefinite pronoun is used to replace noun without specifying which nouns they replace. एग्जाम्पल ले लो. anybody, none, each. So many an word is used to बेटा indefinite pronoun. बात समझ में आई बेटा. An indefinite pronoun is used to replace noun without specifying which nouns they replace. बात समझे बेटा. एक ऐसी नाउन जिसको बेटा रिप्लेस करते हैं कैसे, विदाउट किसी भी क्लिफाई को उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो बेटा क्या होता है आपका, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जहां सेंटेंस स्टार्ट हो जाए इंट्रोगेटिव, वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया. डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है बेटा, कि द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट which they refer are known as demonstrative pronoun. For example, this is my ball, this is my mobile, this is my class, this is my home. Understood? ये जो इंगित करे, दर्शाए मेरा है, अधिकार जनाए, दैट इज बॉल, वह गेंद है, ऐसे बेटा प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. तो बेटा क्लास 5 की जो आज की क्लास थी वह प्रोनाउन पे डिपेंड थी. प्रोनाउन की पूरी क्लास अच्छे तरीके से हर एक की एग्जांपल, हर एक की डिफिनेशन क्लियर हो चुकी है. ठीक है, अब अगली क्लास बेटा वह कल होगी. थैंक यू.